मैं ये अपने दर्शकों के आग्रह पर आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसा था और बचपन में आप कैसे रहे और लोकल यहीं से थे कि कहीं से बाहर से आके बसे हुए, थोड़ा सा इस पर प्रकाश करिए, बताइए आप। मैंने अपनी माँ से एक बार सुना था, जब मेरी पैदाइश हुई थी तो उस वक्त उनको किसी पैदाइश होने से पहले ही किसी ने बताया था कि ये आपके घर का 7वां पुत्र है और इसका नाम भी सा से ही होना चाहिए और ये आपका पुत्र जो है, ये आपका पुत्र बड़ा ही आगे चल के बहुत अच्छे काम करने वाला है। हमारी माँ ने हंस के कहा, महाराज आपने कह तो दिया कि भाई मेरे पेट में जो पुत्र है, मगर मुझे तो लग रहा है कि पुत्र है ही नहीं, वो तो कन्या है। बोले नहीं देवी, आप समझ नहीं रही हैं, संतों की जो वाणी होती है ना वो हमेशा सत्य होती है। तो जब मेरी पैदाइश हुई तो उसके बाद मेरी माँ ने एक समय मुझे बतलाया था कि मुझे किसी महात्मा ने, पहुँचे हुए महात्मा ने बताया था कि आपके पेट में ये जो पुत्र है वो 7वां पुत्र है, इसका नाम सा से ही आएगा, इसलिए इसका नाम सा से ही रखना और ये आपके जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल जरूर करेगा। अब ये हो सकता है भाई आपके जीते जी करे या आपके भाई संसार छोड़ने के बाद करे, लेकिन ये एक पहुंची हुई आत्मा है, ये अच्छा ही काम कुछ करने वाला है। तो मुझे ऐसी माँ ने बताया था और मेरा बचपन, मैं यहाँ चूँकि शहडोल से ही हूँ, मेरी पैदाइश शहडोल से है। मेरे पिताजी जो है पाकिस्तान से आए थे 1948 में, भारत आज़ाद के बाद पाकिस्तान से शहडोल नहीं आए, पहले सतना में आए थे, सतना से धीरे धीरे वो शहडोल आए। उस वक्त वो जैसे ईरानी लोग ट्रेन में चश्मा बेचा करते हैं, वैसे ही वो चश्मा बेचा करते थे। शहडोल में जब एक बार आए तो शहडोल में आने के बाद उनको स्टेशन में 2 ही गाड़ियाँ चलती थी, एक इंदौर बिलासपुर, एक भोपाल बिलासपुर। ये गाड़ियाँ बहुत पुरानी उस वक्त भी चलती थी। तो स्टेशन में आके नाम लिखवाना पड़ता था, भाई कहाँ से आए हो, कितने दिन रहोगे, किससे मिलने आए हो। तो शहडोल का नाम सुन के ही हम लोग जब ऐसा करते थे, और शहडोल का सुहागपुर के चलते बहुत मान होता था। शहडोल स्टेशन से लेकर शहडोल के बीच तक का सुहागपुर तक का फासला ऐसा होता था जैसे घने जंगल होते। तो जब यहाँ वो चश्मे बेचे तो उनको यहाँ पे 2-3 चश्मे एक दिन में बिक गए। तब उनके मन में आया कि नहीं, शहडोल में लोगों की चश्मों की ज़रूरत है, यहाँ पे एक व्यापार खोलना चाहिए। उसके बाद हमारे माता पिता ने, पिताजी ने और चाचा जी ने, बाकी जो रिश्तेदार थे वहाँ से आए थे पाकिस्तान में, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ऐसे जनरल का काम शुरू किया। और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ गया कि सेठ चूड़मल ठाकुरमल जी के नाम से दुकान फेमस हो गई, सिंध साइकिल स्टोर के नाम से दुकान फेमस हो गई, और सिंध साइकिल के नाम से नहीं बल्कि सिंध जनरल स्टोर के नाम से साइकिल दुकान फेमस हुई, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें बनती थी, मशीन, घड़ी, पंखा, रेडियो, सब चीज़ बनाई जाती थी। तो इस तरह से मेरा ये जीवन हो। और मैंने जीवन में जब पैदा होने के कुछ समय बाद, जब मैं 4-5 साल का ही था, तो हमारे पिताजी और चाचा जी की आपस में शहडोल में बातचीत हो गई। हमारे पिताजी और चाचा जी में आपस में जब बात हुई तो हमारे पिताजी अच्छा खासा धंधा छोड़ छाड़ कर नरसिंहपुर चले गए। मैंने नरसिंहपुर में 1ली से लेकर 5वीं तक शिक्षा ग्रहण की। आज भी मुझे वहाँ का दृश्य सब 1ली से लेकर 5वीं तक बिल्कुल याद हैं। जो मास्टर मेरे को पढ़ाए थे उसमें कुछ मास्टर चले गए हैं, कुछ मास्टर अभी भी हैं। तो नरसिंहपुर में अभी भी कभी मैं जब जाता हूँ तो उन लोगों से मिलता हूँ, बाकायदा वो मिलते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, नहीं पहचानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि सर आपने दूसरी क्लास में मुझे पढ़ाया था। तो आज उसको नरसिंहपुर छोड़े मुझे 50-52 साल हो गए हैं, और 50-52 साल में जब आज मेरी उम्र 61 साल है, तो मुझसे 20 साल टीचर जो होंगे उनकी जाहिर है उम्र 80-85 से कम नहीं होगी। 80-85 की उम्र ऐसी हो जाती है कि वो पहचानने के काबिल नहीं रह जाते, लेकिन फिर भी बहुत गौर करने पर उनको समझ में आती है। तो इस तरह मेरा ये जब बचपन मेरा बीता वो नरसिंहपुर में मैं बीता। 5 साल मैंने नरसिंहपुर पढ़ा, और उसके बाद 6वीं क्लास थी, हम लोग नरसिंहपुर में से फिर शहडोल वापस आ गए, क्योंकि पिताजी और चाचा जी की फिर इस दौरान सुलह हो गई। और सुलह होने के बाद फिर हम लोग अपने परिवार, मैं 6 भाई, हम लोग 6 भाई और 3 बहनें, 9 आदमी थे, और 2 माता पिता, 11 भाई बहन वहाँ से वापस फिर आए। इस बीच हमारे 1-2 बहनों की शादी भी हुई थी, और एक भाई की भी हमारी शादी हो गई थी। तो इस तरह में हम लोग शहडोल से नरसिंहपुर, पाकिस्तान से शहडोल, और शहडोल से फिर नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर के बाद आज यहाँ हम लोग शहडोल में बराबर जने होंगे। तो अभी तक आपने बाल्यकाल का प्राथमिक जी पाठशाला तक का आपने सफ़र तय किया। बिल्कुल। इसके बाद में शहडोल आए, जी। तो उसके बाद में शिक्षा दीक्षा हुआ, और उसके बाद का जीवन कैसा रहा, कैसा गुजरा, और बड़ा आपने संघर्ष किया
जो पाकिस्तान से यहाँ तक का सफ़र रहा, बड़ा संघर्षमय और कष्ट भी उस समय हुए होंगे जरूर। और तरह तरह की यातनाएं भी भोगनी पड़ी होंगी। जी। और क्योंकि अपना गृहगाम और अपना देश छोड़ने में क्या कष्ट होता है लोगों जी। को, और कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब एक दूसरे को छोड़ के आता है अपना जगह। तो इतना परेशानी के बाद में सब कुछ हुआ। फिर इसके बाद में प्राइमरी नरसिंहपुर में आपका पढ़ाई हुआ, और प्राइमरी के बाद जब यहाँ आ गए तो अगला आप कैसे, किन कक्षाओं में प्रथम प्रवेश हुआ और कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुआ, और उस बीच में क्या क्या हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों से शेयर करिए। बिल्कुल, ज़रूर कहूँगा। देखिए, जब मैं छोटा था, पहली से लेकर 5वीं तक नरसिंहपुर में पढ़ता था, तो वहाँ पे जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, देशभक्ति गीत हुआ करते थे। मुझे अच्छी तरह भी याद है, जब मैं दूसरी क्लास में था तो स्टेशन पर 26 जनवरी और 15 अगस्त के समय ये जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, वहाँ पे ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति के गीत गाए जाया करते थे। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित होता था। मुझे लगता था कभी मेरे जीवन में ऐसा वक्त भी आएगा कि मैं लोगों का ऐसा मनोरंजन करूँगा गाना गा के, क्योंकि मेरी पता नहीं क्यों शुरू से ऐसी आदत होती थी, दूसरों का दुख देख के मुझे ज़रा सी भी मतलब इतनी फीलिंग होती थी कि मैं लगता है कि कुछ इनके लिए करूं, पर क्या करूं, कैसे करूं, वो मुझे समझ में नहीं आता था। नरसिंहपुर छोड़ने के बाद जब मैं शहडोल में 6वीं क्लास में रघुराज स्कूल में जब अपना प्रवेश लिया, तो हम लोगों का स्कूल उस वक्त जो स्टेडियम बना हुआ है, स्टेडियम के सामने हॉस्टल बना हुआ है। हम लोगों की 6th, 7th, 8th क्लास वहाँ लगा करती थी। RV सक्सेना मास्टर थे, KB सक्सेना मास्टर थे, RM